हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों नेताओं की हुई ये पहली मुलाकात। यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात की। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पूरी दुनिया पर पड़ा युद्ध का असर। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी से मिले ज़ेलेंस्की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का जाना हाल। G7 सम्मेलन में गर्मजोशी से मिली पीएम मोदी और जो बाइडेन। दोनों नेताओं के गले मिलते तस्वीरें सामने आई। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक के बाद फोटो सेशन एक फ्रेम में नजर आए पीएम मोदी समेत सभी 7 देशों के प्रमुख। हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे G7 नेता। सभी 7 देशों के प्रमुखों की तस्वीर आई सामने। G7 शिखर सम्मेलन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले पीएम मोदी। पीएम ने शेयर की मुलाकात की तस्वीर। G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फ्यूमियो ने की प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने G7 समिट में आए नेताओं का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी किशिदा से मुलाकात की। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित जापानी लेखक प्रोफेसर टोमियो से की मुलाकात। प्रोफेसर टोमियो ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की किताब। सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था, इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया। वो बड़ी खुश हो गए। G7 की बैठक से पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। हिरोशिमा में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर पीएमओ की तरफ से बयान जारी हुआ। कहा विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर हुई चर्चा। हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मिले पीएम मोदी। मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। ज़ेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात। हिरोशिमा में दोनों नेताओं की हुई बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। हिरोशिमा में दोनों नेताओं की मुलाकात। जापान में G7 की बैठक को लेकर सुरक्षा सख्त। हिरोशिमा में सुरक्षा बलों ने किया मार्च। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश पर घमासान। आपने केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा आपके मंत्रियों ने आईएएस अधिकारियों के साथ की बदसलूकी। सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी। रविशंकर प्रसाद ने अध्यादेश का स्वागत किया। कहा देश और दिल्ली के हित में लाया गया यह अध्यादेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चले। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों को छीनने की कोशिश हुई। भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर देते हैं। केंद्र के अध्यादेश पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा कानून के तहत लाया गया अध्यादेश। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आप नेता आतिशी का बड़ा बयान। कहा संघीय ढांचे के खिलाफ है अध्यादेश। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते। आतिशी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में लोकतंत्र के खिलाफ बना अध्यादेश चुनी हुई सरकार से छीनी गई शक्तियां।
अध्यादेश पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, दिल्ली की जनता को अराजकता और लूट से बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश। तो आपने तो शक्ति मिलते ही केवल धमकी, प्रताड़ना, शोषण, भय का वातावरण पैदा करना और खुद को भ्रष्टाचार की जो केसेस लगे हुए हैं उनमें सबूतों को नष्ट करना, इस प्रकार की कोशिश शुरू कर दी। राजधानी इस तरह चल सकती है क्या? कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए अधिकारियों को धमका रहे थे अरविंद केजरीवाल के मंत्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह का केजरीवाल पर हमला, कानून के तहत लाया गया अध्यादेश। मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला, कहा मकान घोटाला करके घबरा गई आप। शायद वो बहुत घबराए हुए हैं, जैसे 45 करोड़ रुपए के घर का घपला छुपाने की कोशिश कर रहे थे, छुपा नहीं पा रहे थे, फाइलें चोरी की गई। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, 30 सितंबर से 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। 23 मई से होगी 2000 रुपए के नोटों की वापसी। आरबीआई के फैसले पर बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान, कहा आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके पास ज्यादा है परेशानी उसे होगी। आरबीआई के फैसले पर दिल्ली की जनता की राय, लोगों ने दी मिली जुली प्रतिक्रियाएं। 2000 के नोटों पर केंद्र के फैसले का केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया, कहा काले धन रखने वालों के खिलाफ एक बेहतर कदम है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड, 9 जिलों के 18 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई। पुलवामा में 4 जगहों पर एनआईए की रेड, कई दूसरे जिलों में भी छापेमारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को मिली बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन को ढेर किया। श्रीनगर में G20 की बैठक के आयोजन को लेकर हाई अलर्ट, घाटी में सेना के जवानों ने बढ़ाई चौकसी, भारी फोर्स तैनात। डल झील में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जयपुर के योजना भवन में मिला कैश का भंडार, 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त, 1 किलो सोना भी बरामद, मचा हड़कंप।